टॉपिक आज का है त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति। पहला चैप्टर हमारा होगा क्लास 10 और हो सकता है कक्षा 10 की किताब लेके साथ बैठे, क्योंकि जब इतनी तीनों चीज़ें कॉपी पेन किताब तीनों चीज़ें साथ होगी तो पढ़ने में और समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा समझ ज़्यादा ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या करा, एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला इसका एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में सेंटीमीटर सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करना। अब देखो पहले बनाएंगे कि हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, क्या लेना है पहले मुझे समकोण त्रिभुज लेना है। ये लीजिए हमने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा हमारा एक समकोण त्रिभुज ए है, बी है और सी है, ठीक है। जो हमारा एक एबीसी समकोण त्रिभुज का कोण बी बराबर 90 अंश, कोण बी वहां पर रखेंगे जो कोण हमारा समकोण होगा, ये नहीं ये वाला कोण कैसा हमारा 90 अंश है, ये वाला कोण हमारा 90 अंश हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है हमारा 90 अंश कह रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा हमारी दे रहा है कितना ज्ञात करना। अब इसमें मान ज्ञात करने क्या करें, जब त्रिभुज की हमें तीनों भुजा पता होगी तब मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालने के लिए तो हम इसमें लगाएंगे थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या थ्योरम हमारी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या इसका मतलब होता है, कहने का जो हमारा त्रिभुज बना हुआ है इसकी बड़ी भुजा के वर्ग, इसकी त्रिभुज की बड़ी भुजा के वर्ग के दो बची भुजाओं के योग के बराबर होती है। यानी जो बड़ी भुजा हमारी है इसका वर्ग करेंगे, इसके बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसमें क्या आता है, इन्होंने एक पाइथागोरस प्रमेय महोदय थे, इन्होंने एक थ्योरम दिया है, ठीक क्या इसका होता है थ्योरम हमारी एक कार्य स्क्वायर बराबर है, ठीक। इसमें ये वाली जो बड़ी सबसे बड़ी भुजा इसे बोलते हैं कर्ण, इस भुजा को बोलते हैं हम लंब और नीचे वाली भुजा को बोलते हैं हम पूछा गया तो कर्ण का मान नहीं, तो कर्ण को क्या हमें तो एक्स मान लें, कर्ण को क्या मान लें एक्स स्क्वायर बराबर लंब क्या हमारा, लंब हमारा क्या है वीसी है यार, तो वीसी कितना मान है इसमें 12 सेंटीमीटर प्लस आधार हमारा क्या ए बी आधार है कितना 5 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग करेंगे 144 यानी 144 होगा, प्लस 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 25 होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर जब यहाँ निकालेंगे तो 144 25 होता है 169, 169। तो एक्स की वैल्यू जब निकाले तो यानी कि रूट में 169 हो जाएगी, ये वर्ग इधर जाएगा तो रूट में संख्या आ जाएगी। अब 169 हमारा है तो इसके गुणनखंड निकाल लेंगे, नहीं तो ये पता हो यानी कि ये 13 का वर्ग होता है, इसका गुणनखंड करेंगे 13 गुणे क्या 13 से
आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो x क्या माना था हमने, इसको x माना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब यहाँ पर तीनों वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू 12 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 13 वैल्यू दे रहा है। तो इससे अब क्या करेंगे, यानी मान निकालेंगे साइन ए कॉस ए टेन ए का। तो यहाँ पर मान निकालते हैं, यहाँ पर साइन थीटा हमारा होता है लंब टी का कण। क्या होता है, लंब टी का कण। नहीं पता तो मैं बता दूं क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है लंब टी का कण, लंब टी का कण, ठीक। लंब हमारा क्या है बीसी है, कण हमारा क्या है एसी है। तो बीसी की वैल्यू क्या है 12 है, 12। ए बराबर होता है हमारा कॉस ए बराबर, यानी कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटी का कण। क्या, तो आधार बटी का कण। तो आधार हमारा क्या ए बी है, देखिए आधार बटी का कण, आधार बटी का कण, ठीक। आधार हमारा क्या ए बी की वैल्यू कितनी 5 है, और कण की वैल्यू कितनी है ए सी 13 है। कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 बटे का 13। अब दूसरा अगला क्या पूछा गया, टेन। टेन थीटा हमारा होता है लंब बटे का आधार। क्या होता है, लंब बटे का आधार। तो यानी VC बटे में AC, VC बटे में AC, या भी लिख सकते हैं VC अपॉन में AC। तो VC की वैल्यू कितना दिया गया हमारा यहाँ पर, VC की वैल्यू 12 दे रहा है, और AC सवाल देखते हैं। इसी प्रकार 2 से 3 सवाल तो बने, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, यानी सवाल में आपको डाउट होना है, ठीक। तो पहले सवाल को, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है ABC में, जिसमें कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो टेन ए और सॉरी साइन ए टेन ए कॉस सी कॉट सी के मान ज्ञात करना है। अब फिर वही एक समकोण त्रिभुज दे रहा है, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, दूसरे क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज ABC दे रहा है, ठीक। ABC है, इसमें कह रहा है कोण B बता रहा है, क्या है समकोण है। 90 अंश ना बोल करके क्या बोल दिया, सीधा सीधा बोल दिया B हमारा कोण समकोण है, बी कोण क्या है समकोण है। अब इसमें भुजाएं दे दिया, क्या कह रहा है, पहली भुजा दे रहा है, बोलना भुजा। अब तो भुजा कौन सी कह रहा है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा बी सी बराबर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रहा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो, ठीक है। सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो अब मान किस का निकाले, पूछा साइन त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लेंगे हम यहाँ से, त्रिभुज बना दिया। क्या त्रिभुज दे रहा है ए, अब ये देखते हैं समकोण क्या बी है, तो बी को यहाँ पर रखें, सी को यहाँ पर रखें। जो समकोण बोलेगा वो यानी कि यहाँ पर आएगा, जो भी कोण बोला ए बी सी में से तीनों में से एक कोण समकोण बोलेगा, वो हमारा कहाँ पर यहाँ पर आएगा, ठीक। अब कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज में, कह रहा है बी कोण समकोण। अब कह रहा है भुजा, कह रहा है ए बी हमारी कौन सी, ए से बी भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस त्रिभुज में तीनों भुजा दे दिया गया, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी पड़ेगी। जिस त्रिभुज में तीनों भुजा दे उसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं। अब इनका क्या करना, मान निकाल लेंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना। तो यहाँ सीधा करना साइन ए, ठीक है। साइन ए, साइन थीटा होता है लंब का कण, ठीक है। साइन थीटा क्या है, लंब का कण। लंब हमारा क्या बी सी, क्या कण है सी, तो यहाँ पे कहा जाए बी सी अपॉन में सी ए। इस प्रकार इसे भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन में ए सी। यहाँ पर 3 है, बी सी की वैल्यू कितना है 3 है, सी ए की वैल्यू कितना है 5 है, सी ए की वैल्यू कितनी 5 है। तो साइन ए कितना मान आ गया 3 बटेगा
5। अब अगला निकालेंगे टेन ए। टेन ए वैल्यू, टेन थीटा हमारा होता है, टेन थीटा में आता है बी सी अपॉन में सी, बी सी अपॉन में ए बी, लंब बटेगा आधार, लंब बटेगा आधार। तो यानी कि आ रहा है बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। तो यानी बी सी हमारा क्या है, 3 है, और ए बी कितना है, 4 है। ए बी कितना, 4 है। अभी आप ये बात से कंफ्यूज हो रहा है, यानी कि ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये क्या वैल्यू, ये मतलब कि ये क्या भलाई है, ये क्या भला। अभी मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या भला, ये कैसे आता है, ठीक है। अब आगे देखो पहले, अब पूछ रहा आगे, कॉस सी बचा और हमारा बचा है कॉट, यानी कि दो और चीज बच रही है, दो चीज बच रही है। तो कॉस सी यानी कि देखो, अब पहले क्या हमारा ये वाला कोण ले रहे थे, ठीक, जब पहले ये वाला कोण ले लिया तो इसके लिए मतलब जो पास वाला कोण है जो कोण लिया उसके पास वाली वैल्यू हमारी क्या है, आधार आएगी, ठीक, उसके सामने वाली वैल्यू लंब आएगी। अब कोण क्या दे रहा है हमारा सी है, तो ये वाला हम लेंगे कोण, कोण मिलेगा ये वाला कोण। तो इस कोण के लिए हमारा आधार ये हो जाएगा और लंब ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। जब कोण सी लिया तो आधार इसका हमारा क्या हो गया, बी सी आधार हो गया, लंब हमारा ए बी हो गया। अब कॉस थीटा क्या हमारा होता है, अब कॉस थीटा निकाल, कॉस थीटा होता है आधार बटेगा कर्ण, क्या होता है, आधार बटेगा कर्ण। आधार हमारा क्या है, बी सी, कर्ण क्या है, ए सी है। आधार कॉस सी हमारा क्या है, टेन का उल्टा हो जाएगा, ठीक, टेन का उल्टा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, लंब बटेगा आधार ही हो जाएगा। तो यानी क्या, इसके ए बी अपॉन में, तो यानी ये चारों हमारी चारों मान निकला है, कितना, एक ये निकला, एक ये निकला और एक ये निकला। साइन ई का मान 3/5 निकला, टेन ए का मान निकला 3/4, कॉस सी का मान निकला 3/5, कॉट सी का मान निकला 4/5। अब आप देख रहे हैं यानी कि ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और ये वाला क्या है, ठीक। अब इसी वाला को हम लेके आपको समझा रहे क्या वाला ये है। इस बात के लिए आप कंफ्यूज होगी, इसी वाला को मैं समझा दूं पहले, कि आपकी जो अगला सवाल है उसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो क्या है, एक हम लेते हैं त्रिभुज, क्या है, एक लिया त्रिभुज, ये त्रिभुज, त्रिभुज में आप जानते हैं कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमारी वो कहलाती है क्या, कर्ण, ठीक। बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, एक भुजा कहलाती है हमारी आधार, यानी बेस या जमीन बोल दो, ठीक। इसे क्या कहते हैं, लंब बोलते हैं, लंब। जब भी लंब और कर्ण की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारा आता है क्या, साइन थीटा, क्या आता है, साइन। साइन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिंदी में ज्या बोलते हैं। ज्या को ज्या, ज्या हमारी क्या होती है, ज्या में इसका नाम दे दो, ए बी सी। जब हम ज्या को, ज्या क्या है, ज्या में जब कोण में ज्या के बारे में बात करें तो हमारा क्या आता है, BC आता है इसमें, क्या आता है, ए सी आता है, ए सी आता है, ज्या में क्या आता है, VC आता है और AC आता है। जब सी कोण की बात, ए बी आता है, यानी कि इस वाले कोण में ए बी आता है और AC आता है, क्या आता है, ए बी और AC आता है, ए बी और AC। अब जो टेंजेंट यानी स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या यानी कि जब इस वाली रेखा को, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगे, ठीक। जहां पर मिल रहे यानी स्पर्श हो रहे, तो इस वाले कोण को क्या नाम देगा, टेंजेंट, ठीक। तो इस वाले में क्या बात करते हैं, यानी कि वी सी अपॉन में क्या आता है, यहाँ देखिए BC हमारा क्या है, BC हमारा क्या है, इसको बोलते हैं लंब, और AC हमारा क्या है, ए बी आधार है और AC क्या है, कर्ण है। आगे टेंजेंट यानी स्पर्श ज्या क्या हमारा, BC क्या है, BC लंब है,
यानी कि अब इसके साथ में जब इनका क्या मान दे दिया है, थीटा मान देते हैं इनका, ठीक। तो इसको बोलते हैं साइन का थीटा, इसे सॉरी कॉस थीटा, इसे टेन थीटा, ठीक है। तो यानी साइन थीटा हमारा क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है लंब बटे का कर्ण, कॉस थीटा क्या आ जाता है, आधार बटे का कर्ण, और टेन थीटा क्या आ जाता है, लंब बटे का आधार आ जाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति के ये तो तीन में हो गए, ठीक। इनके तीन सब टाइप और होते हैं, ठीक। तो तीन और सब टाइप कौन सा आएंगे, ठीक। चौथे में क्या आएगा, इसी का अपोजिट में आएगा कॉट, ठीक। टेन का उल्टा कॉट में आएगा। इसके बाद आता है सेक, सेक के बाद आता है कॉट। ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है, कितने, छह हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है। तो इस त्रिकोणमिति में पूरे की पूरी त्रिकोणमिति इन्हीं छह का कारोबार है। इन्हीं छह के बारे में पढ़ते हैं, जो सिक्स त्रिकोणमिति रेशियो अनुपात दे रहा है, इन्हीं के बारे में सारा पढ़ते हैं। तो अब यहाँ तो तीन तो हमने लिख रखे हैं, ठीक। साइन का लिखा। अब यानी जो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब क्या लिखा था हमने, लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का आधा, सॉरी। लिखते जाएंगे, इसका अपोजिट लिख देंगे आधार, इसके साथ में थी। अब इसको कॉस से हमारा इसको पलट के लिख देंगे, इस वाले कॉस को। ये यानी कर्ण, यानी कर्ण कॉस से क्या करेंगे, साइन का उल्टा लिख देंगे। जब साइन का उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पे कर्ण बटे का लंब, कर्ण बटे का लंब। अब यहाँ देखते हैं हमारे साइन थीटा का लंब बटे का कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे का कर्ण, टेन थीटा लंब बटे का आधार, और कॉट थीटा आधार बटे का लंब, सेक थीटा कर्ण बटे का आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे का लंब। ये हमारी छह प्रॉपर्टी है त्रिकोणमिति रेशियो, ठीक है। अब इसको एक अब इतना लंबा चौड़ा, ठीक। इसमें एक शॉर्ट फॉर्म और है, ठीक। आपको आज वो भी बता रहा हूँ क्या है, एक सिंपल सा छोटा सा तरीका, तो कैसे नहीं याद, इतना लंबा रहता है, ठीक। तो इसमें से एक सीधा लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, इससे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एल से लंब, ए से आधार बनाएंगे, और इस पे भी लंब हमारा आ जाएगा। के से क्या बनाएंगे, कर्ण बनाएंगे, इन दोनों को कर्ण बना दो, ठीक। इसके लिए और इसके लिए भी है। और इस वाले से क्या बनाएंगे हम, क्या लिखा हमने, लाल लिखा है, एल ए लाल, नीचे भी अब के ए, यानी लाल बटे का कक्का, लाल बटे का कक्का। अब इसमें तो कैसे रखेंगे इसे, अब देखो क्या है, लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण क्या आ रहा है इसमें, लंब बटे का कर्ण क्या आ रहा है, साइन। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक। अब ये कह रहा आधार बटे में कर्ण क्या आ रहा है, आधार बटे में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब यानी लंब बटे का आधार क्या है, लंब बटे का आधार क्या है हमारा, टेन आ जाएगा, ठीक। टेन। अब यहाँ देखते हैं, अब इधर से उल्टा लेके चलो, यानी आधार बटे का लंब क्या है, आधार बटे का लंब हमारा क्या है, कॉट है। अब इसको देखते हैं, कर्ण बटे का आधार क्या है, कर्ण बटे का आधार हमारा क्या, सेक है। याद करो, चाहे इतना लंबा याद करो, ये यानी कि बड़ा विस्तार रूप है, और ये छोटा विस्तार रूप है, ठीक है। यानी साइन थीटा लंब बटे का कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे का कर्ण, टेन थीटा लंब बटे का आधार, कॉट थीटा आधार बटे का लंब, सेक कर्ण बटे का आधार, कॉस थीटा कर्ण बटे का लंब। ये जो साइन कॉस टेन थीटा जो लफड़ा था, सारा सॉल्व होगा, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर ये एक बार नहीं था तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना है आपको। ये जो बला थी साइन कॉस टेन की, तो सारी वाला एक ही बार में समझ आ गई होगी, ठीक।
अब देखो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है, तीसरे सवाल में कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर है। तीसरे सवाल में आप अपना गणित में देखते जाइए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक त्रिभुज है पी क्या समकोण है, यदि कोण समकोण है, यदि क्यू क्या दूरी दे रहा है, पी से लेकर क्यू की दूरी रूट का 3 है, रूट का 3 है, पी से क्यू की दूरी, पी से आर 1 है, पी से लेकर आर तक की दूरी कितना है, 1 है, 1 है। पूछ रहा है पहले साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर साइन आर, यानी कि टेन आर की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू, यानी इनका मान पूछ रहा है। क्या है पहला, त्रिभुज एबीसी में, सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, यदि पी क्यू बराबर रूट 3 है, पी से आर, पी आर बराबर 1 है, तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब त्रिभुज कैसा समकोण है, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, समकोण त्रिभुज ले लिया। यानी पहले क्या, कोण पी समकोण, यानी पी को यहाँ रख लो, ठीक, पी को यहाँ रख लो, क्यू को यहाँ रख लो और आर को यहाँ रख लो। ठीक, जो पहले समकोण उसको पहले एक जगह फिक्स कर लो, बाद बाकी कहीं पर रख लो। ठीक, अब इसमें तो क्या दो भुजा दे रहा है, पहले क्या कह रहा है, पी क्यू, यानी कि पी से लेकर क्यू तक कितना है, रूट का 3 है, वन बाई रो, पी से आर क्या है, 1/2। अब यानी निकालना है क्यू से आर, क्यू से आर निकालने के लिए अभी पहले दूसरे सवाल, सॉरी पहले सवाल मैंने एक फॉर्मूला लगाया था पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो एक थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय ने साहब ने क्या कहा, जो हमारी सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, इसके स्क्वायर के बराबर बची दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग बराबर होगा, का योग बराबर होगा। तो बड़ी भुजा हमारी क्या ले ली, यहाँ पर देखो क्यू पी स्क्वायर बराबर, यानी कि ये वाली भुजा ले लो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, तीनों भुजा लिख दी। अब क्यू पी की क्यू आर, यानी क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू पर पूछी गई, तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर लिख लो बराबर, आर स्क्वायर क्या दे रहा है, पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक का स्क्वायर करो प्लस क्यू पी, क्यू से पी वैल्यू कितना है, रूट का 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो एक का कितनी बार भी वर्ग करो क्या आएगा, एक का ही एक आता है, एक प्लस, अब जब जो संख्या रूट में, रूट का अगर स्क्वायर करो तो रूट से स्क्वायर से रूट, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, प्लस का क्या आ गया 3 आ गया, प्लस का 3। अब इन दोनों को जब ऐड किया कितना आ गया, 4 आ गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हमारा क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर भेजा तो टाइम हो गया, देखो क्यू आर की वैल्यू 2 आ गई है, कितनी आ गई, 2 आ गई है। ठीक, अब यहाँ से आने की हमें पता क्या हो गया, पी क्यू पता हो गया, पी आर पता होगा, क्यू आर, यानी तीनों वैल्यू पता हो गई। अब यहाँ से यानी इनका मान निकालेंगे, इन तीनों चारों वैल्यू को माने, पहले क्या निकालना है मुझे, साइन क्यू, ठीक, कॉस क्यू, जो एक जैसे उनका एक साथ निकालो, साइन क्यू कॉस क्यू। तो साइन थीटा अभी बताया था क्या होता है, लंबटे का कण, साइन थीटा लंबटे का कण। ठीक, तो इसमें लंब हमारा क्या है, पी